अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में सिंधु शोध पीठ और भारतीय सेना के साझा बैनर तले गुरुवार को विभाजन की विभीषिका विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि अजमेर उत्तर के विधायक व राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विशेष अतिथि पुष्कर के विधायक व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत रहे। अध्यक्षता कुलपति सुरेश कुमार अग्रवाल ने की। आज भी हम भुगत रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। ये ऑपरेशन सिंदूर भी उसी का परिणाम है, ऐसा मैं मानता हूं। तो 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग ने धीरे धीरे एक राज्य, एक देश हमें ऐसा चाहिए जो धर्म के आधार पर होना चाहिए, इसकी चर्चा शुरू। 1940 में पहली बार कांग्रेस के और इसके अधिवेशनों में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम लीग ने कहना शुरू किया कि हमें we as a nation told the world on that particular day that India can stand up to any pressure and anything, any untoward incident. I am going to show you a video which tells us how the nefarious design of Pakistan with abetment to terror activities over the last few years. Next slide, please. Click. किसी को भी कहते हैं कि तो यहाँ से ट्रांसफर होता है तो भी वो अपना शहर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यदि अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़े तो उनको कितनी पीड़ा हो गई होगी, इसकी कल्पना करें। और पीड़ा भी ऐसे लोगों को जिनको वहाँ पे बहुत बड़े जमींदार थे, करोड़ की प्रॉपर्टी के वो मालिक थे, और ऐसे समय सब कुछ छोड़ करके केवल एक ही ड्रेस में अपना अटैची उठा करके आपको यहाँ आना पड़े। अनोन देश, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या। पंजाब और सिंध, बंगाल और पंजाब पे तो फिर भी एक थोड़ा सा था कि आधा बंगाल, पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल के बंगाल। पंजाब में भी ऐसे ही हुआ, केवल एकमात्र सिंध प्रदेश था जिसको पूरा का पूरा विभाजन में हमारे नेतृत्व ने उसको दे दिया। तो उसके बाद वे लोग यहाँ करके अपने सारी कठिनाइयों को झेलते हुए यहाँ करके जब रहना शुरू किया, उस समय मुझे वो दिन ध्यान है जो आपको छोड़ करके केवल एक ही ड्रेस में अपना अटैची उठा करके आपको यहाँ आना पड़े। अनोन देश, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कुछ पता नहीं। ऐसा क्यों किया? वो चाहते तो वहाँ रह सकते थे, लेकिन केवल एक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, जीवन मूल्य अपने देश के प्रति, क्यों उस समय वो पाकिस्तान उसमें विधानसभा अध्यक्ष भी रहेंगे। ब्रिगेडियर साहब को क्योंकि आधे घंटे पहले आ गए थे तो चर्चा हो रही थी, तो जब सुना और बातचीत हुई तो लगा कि सेना के मन में जो देश के प्रति भाव है और जो वर्तमान सरकार के प्रति भाव है वो वर्तमान श्रद्धा का भाव है। और इतनी श्रद्धा वो कहते हैं कि पहले कभी भी छूट, जैसा कि देवनानी जी बता रहे थे, उनको नहीं। पंडाल में विराजमान आप सभी आचार्यगण, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी, माननीय वीरेंद्र जी, एनसीसी कैडेट्स और आप सब मित्रों, इस कार्यक्रम की बात करें तो मुझे ये कार्यक्रम एक सुखद संयोग तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इन घटनाओं को, दोनों घटनाओं को सुखद। आज विश्वविद्यालय के द्वारा एक अद्वितीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इन दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से हमें ये संदेश देना था कि विकसित भारत का उद्देश्य तब तक हासिल नहीं किया जा सकता है जब तक कि हममें इकोनॉमिक पैट्रियोटिज़म और टेक्नो नेशनलिज्म की भावना विकसित नहीं हो। इन्हीं दोनों उद्देश्यों को लेकर के इन दोनों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देश आगे बढ़े, राष्ट्रवाद आगे बढ़े और उसके साथ विकसित भारत का निर्माण हो, यही लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए विश्वविद्यालय के द्वारा वर्ष पर्यंत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।